वेलकम है आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन क्लास के अंदर। और ये जो क्लास है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों से पूछो कि भाई प्रोबेबिलिटी आता है तुम्हें, तो उन्हें आता सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं बेसिक बातों को भी कैच नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हों चाहे जेईई मेन के स्टूडेंट्स हों, एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट आपको इन फंडामेंटल्स पर लगाना ही चाहिए। जो इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें करना ही चाहिए। जब आप इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, तब आप बड़ी बड़ी बातें फिर करिए तो अच्छा लगेगा, आप समझ भी जाएंगे बड़ी बड़ी बातों को। अदरवाइज आप बड़ी बड़ी बातों में छोटी छोटी गलतियां करते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चे से मैंने पूछा, एक क्लास 12 के बच्चे से, फर्स्ट क्लास के अंदर बताओ बेटा क्या होता है प्रोबेबिलिटी, तुम्हें क्या क्या पता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है ना। तो बच्चे का आंसर था कि सर वही होता है ना सर जिसमें सिक्के उछालते हैं, कॉइन टॉस करते हैं, सिक्के उछालते हैं। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका आंसर ऐसा है कि सर वही होता है ना जिसमें सिक्के उछालते हैं, तो थोड़ा आप अलर्ट हो जाइए, नहीं तो एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो आप भी क्वेश्चंस को देख के वैसे उछलेंगे जैसे आप सिक्के उछालते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि प्रोबेबिलिटी टॉपिक ऐसा होता है जिसमें आपको एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मिसलेनियस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप वन करके आप जाइए, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करिए। उसके बाद अगर आप जेईई मेन के क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे तो जेईई मेन के क्वेश्चंस में थ्योरी चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिक्स हो जाएगा। तो अगर आपको काउंटिंग करना आता है, पीएनसी करना आता है, तो डेफिनेटली आप जनरल सिनेरियो में तो बात को पकड़ ही लेंगे। हाँ, कुछ टिपिकल केसेज होंगे तो बहुत मुश्किल होता है। आई डोंट से कि आप सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चंस करके आप जेईई मेन क्वालिफाई कर लेंगे। जेईई मेन के लिए अलग से वीडियो होगा, अलग से क्वेश्चन डिस्कस होगा। ये बिल्कुल बोर्ड के लिए है, फंडामेंटल है, बिल्कुल बेसिक है। तो प्रोबेबिलिटी क्लास 12th इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए मैंने इसको लिखा है ट्यूटोरियल 1। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना है, बट अगर हम 15 मिनट भी कुछ ना कुछ कराते हैं तो आपके मतलब की चीज़ है, ठीक है। एंड तक वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है क्लास 12th के अंदर, तो क्लास 12th के अंदर पहला ही एक्सरसाइज आपका है कंडीशनल। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देख के घबराना नहीं आपको। कंडीशनल की शुरुआत होगी वहीं से, क्लास 11 से ही शुरुआत होगी। क्लास 11th में आपने कंपाउंड इवेंट्स किया होगा, ठीक है ना, ए यूनियन भी किया होगा आपने, ए इंटरसेक्शन भी किया होगा आपने। तो अगर आपको दो इवेंट्स समझना आता है, दो इवेंट्स लिखना आता है किसी सैंपल स्पेस के ऊपर, इवेंट्स क्या होता है, कई बार बच्चे पूछते थे, क्लास 12th के बच्चे पूछते थे इवेंट्स क्या होता है। तो क्लास 12th में ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने महाभारत देखा होगा, ठीक है। तो महाभारत में आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि मामा जी शकुनी होते हैं और शकुनी जी पासा फेंकते हैं, वो दैट इज सिमिलर टू दैट डाइस जो होता है 1 to 6 डाइस थ्रो करते हैं। और दुर्योधन बोलता है मामा जी ये चाहिए, मामा जी वो चाहिए, ठीक है ना। तो जो डाइस है जिसमें 1 to 6 आउटकम्स होते हैं, अगर मैं 2 डाइस एक साथ बोलता हूँ मामा जी को थ्रो करने के लिए, फिर बोलता हूँ मामा जी को मैं, मामा जी 2 डाइस एक साथ थ्रो करना है, तो आउटकम्स क्या क्या हो सकता है वो आप इमेजिन कीजिए। आउटकम क्या क्या हो सकता है अगर 2 डाइस को एक साथ थ्रो करने के लिए बोलता हूँ मैं तो। और दुर्योधन कहता है मामा जी मुझे 15 चाहिए, मामा जी मुझे 15 चाहिए। तो क्या 15 मामा जी दे पाएंगे उसे? 15 आने का चांस कितना है? अगर मैंने 2 डाइस दिया मामा जी को, मामा जी अपने हाथों का कमाल लगा दिखाइए और 15 ला के दिखाइए, क्या मामा जी 15 लेके आ जाएंगे? मामा जी 15 नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि 15 पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? पॉसिबल है 1 1, दोनों पे 1 1 आ जाए। पॉसिबल है 1 2, एक पे 1 दूसरे पे 2। पॉसिबल है 1 3, ऐसे करते 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 पॉसिबल है लास्ट में 6 6 भी आ जाए, लेकिन 15 कभी नहीं आएगा। तो इवेंट का मतलब ये होता है जो आप चाहते हैं। हाँ, अगर आपकी चाहत है 12 लाने की तो 12 जरूर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 15 कभी नहीं आएगा। तो इवेंट का मतलब ऐसी चाहत जो आपकी चाहत है, ठीक है, जो आप चाहते हैं, जो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, दैट इज कॉल्ड इवेंट, ठीक है। तो वो था आपका इवेंट। तो जिस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो होता है इवेंट, और जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो हो सकता है, उसे कहते हैं सैंपल स्पेस। वो सब आप सीख चुके हैं, ठीक है। क्लास 12th में हम लोग को 2 कॉइन, 3 कॉइन, 1 डाइस, 1 कॉइन,
थ्रो करने के आउटकम्स को लिखना आना चाहिए। तो प्रॉब्लम्स करते करते अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आप सीख जाएंगे। पहला ही केस दिखा रहा हूं मैं आपको, जहां पे बात कर रहे हैं 3 कॉइन के टॉस की। तो अगर आप 3 कॉइन टॉस करते हैं तो 3 कॉइन को टॉस करने पे जो आउटकम्स होंगे वो आउटकम्स आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, चाय पी लेता हूँ साथ साथ। ऑनलाइन क्लास का ऐसा एडवांटेज है, घर बैठे क्लास लीजिए, खाते पीते रहिए। तो क्या है, बच्चे भी करते हैं कई बार ऑनलाइन क्लास में, क्लास का वीडियो ऑफ करते हैं और खाते रहते हैं, लेकिन चपड़ चपड़ की आवाज़ से समझ में आ जाता है कि बच्चा खाना खा रहा है। ठीक है, तो क्या है, 3 कॉइन को टॉस करने पे आउटकम्स क्या क्या आएगा वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो 3 कॉइन का आउटकम लिखने में भी गलती कई बार करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप 3 कॉइन का आउटकम नहीं लिख पाते, 2 कॉइन का लिखना आता होगा आपको, तो मैं दिखाता हूँ पहले आपको लिख के 2 कॉइन का आउटकम। तो 2 कॉइन का आउटकम क्या क्या होगा, HH, ठीक है, HT और TH और TT। अब आप बोलेंगे सर ये भी कैसे हुआ, तो आपको कोई हक नहीं है ये वीडियो देखने का आगे। ठीक है, वीडियो बंद कीजिए, जाके 10th का बुक पढ़िए। ठीक है, तो ये हो गया आपका HH, HT, TH और TT, 2 कॉइन्स का आउटकम। अब तीसरे कॉइन पे हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। तो अगर तीसरे कॉइन पे हेड आया तो जितने भी आउटकम्स आपके थे 2 कॉइन के, उसके आगे लगा दीजिए हेड, H H H H लगा दिया। ठीक है, ऐसे क्या करना आपको, अगर दूसरे आउटकम पे टेल आया तो सब पे टी लगा दीजिए। तो H H जहाँ पे H था वहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, फिर कॉमा H T जहाँ पे H है वहाँ पे टी लगा दीजिए, कॉमा T H जहाँ पे H है वहाँ टी लगा दीजिए, कॉमा T T जहाँ पे H है वहाँ पे टी लगा दीजिए। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप बेसिक तरीके से सैंपल स्पेस लिख सकते हैं 3 कॉइन का। थोड़ा हाईफाई तरीका देखना है, दैट इज कॉल्ड ट्री डायग्राम। ठीक है, ट्री डायग्राम, आपको ट्री का डायग्राम बनाना चाहिए। तो मैं दिखाता हूं आपको, भले आप यूज करें ना करें, आपको मैं सिखा देता हूं ट्री डायग्राम क्या होता है। तो ट्री डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, पहले कॉइन को टॉस किया, तो पहले कॉइन को टॉस करने पे जो आउटकम्स है उसको दिखाया। पहले ये दिखा दिया मैंने हेड और ये दिखा दिया मैंने टेल, फर्स्ट कॉइन के आउटकम को। ठीक है, अब फर्स्ट कॉइन के आउटकम के आगे लगाना है सेकेंड कॉइन के आउटकम को। तो सेकेंड कॉइन के आउटकम को लगाना है फर्स्ट कॉइन के आउटकम के आगे। तो हेड यहाँ दिखाया, टेल यहाँ दिखाया, ऐसे यहाँ दिखा देते हैं हेड और टेल। ठीक है, 2 टॉस हो चुका है। अब थर्ड टॉस का आउटकम इसके आगे लगा दीजिए, HT। ये बाइनरी स्ट्रक्चर बन गया, बाइनरी कहते हैं इसको। ठीक है, वो एक आजकल स्कीम चला है, इसमें कहते हैं ना आप अपने साथ 2 जोड़ो, तो वो अपने साथ 2 जोड़ रहा है हमेशा ही। ठीक है ना, तो वो 2 जोड़ते जोड़ते क्या हुआ, तो आप देखिए आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, इसे कहते हैं रूट, इसे कहते हैं रूट, इसे कहते हैं लीफ, एंड वाला कहते हैं लीफ। तो ये आपके लीफ्स हो गए, ये लास्ट वाला जो है आपका लीफ है ये। ठीक है, H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये T, ये H, T लीव्स हैं। आपको रूट से स्टार्ट करना है, पहुंचना कहाँ तक, लीफ तक। तो रूट से लीफ तक पहुंचने में जितने भी आपके वो हेड दिखते हैं, टेल दिखते हैं, सिक्कों को उठाते जाइए आप। ठीक है ना, तो रूट है, रूट से पहुंचना लीफ तक, रूट से लीफ तक पहुंचने में जितने भी ये हैं क्या कहते हैं रास्ते में आ रहा है आपका हेड और टेल, उसको उठाते जाइए आप। तो क्या क्या मिला, देखिए पहला मिला क्या, फर्स्ट क्या मिला दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये H और H, पहला हो गया HH जो यहाँ लिखा मैंने, फिर HHT, वो कहाँ लिखा मैंने, यहाँ लिखा HHT नीचे उसके। ठीक है, HHT हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ स्टार्ट किया HTH, वो HTH यहाँ पे है, HTT वो इसके नीचे है। फिर यहाँ स्टार्ट की इधर आइए THH, THT, THH, THT, फिर TTH और TTT, TTH, TTT। तो ये आपको 3 कॉइन का आपको ट्री डायग्राम से लिखना आना चाहिए। अब ट्री डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक कॉइन को थ्रो किया, ठीक है, थ्रो नहीं टॉस किया, कॉइन का टॉस होता है। ठीक है, ये इतना समझदार होंगे आप, समझ जाते होंगे। तो मान लीजिए एक कॉइन को टॉस किया, तो ट्री डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता रहा हूँ कि ट्री डायग्राम कैसे हेल्प करती है आपको सीखना है, सीखना आना चाहिए, करना आना चाहिए। मान लीजिए मैंने एक कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस करने पे आउटकम क्या हो सकता है, हेड या फिर टेल। आपको दिया होगा एक्सपेरिमेंट कि अगर कॉइन का आउटकम हेड आया, क्या देगा, अगर कॉइन का आउटकम हेड आया तो फिर से कॉइन ही टॉस करते हैं। तो फिर से कॉइन टॉस किया तो आउटकम हेड या टेल। बट अगर कॉइन का आउटकम टेल आया तो डाइस को थ्रो करते हैं। तो डाइस को थ्रो करने पे क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
तो कुछ बच्चे जानते सब कुछ होते हैं, लेकिन उनको ये सब फंडामेंटल ट्री डायग्राम ड्रॉ करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये ट्री डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे चाहे कितने भी तरीके से घुमाएंगे, पहले आउटकम्स को आप दिखा दीजिए और पहले आउटकम्स के बाद जो आउटकम्स हैं वो दिखा दीजिए। अब ये जो मैंने ट्री डायग्राम ड्रॉ किया है ना, ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए आप। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्री डायग्राम है क्लास 12th का, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा स्मार्ट बनते हो, आप नोट नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप नोट कर लीजिए। मिसलेनियस के अंदर इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको, जहाँ पे एक कॉइन होगा, कॉइन को थ्रो किया जाएगा, टॉस किया जाएगा और उसके आउटकम्स को देख करके फिर डाइस को थ्रो किया जाएगा या कॉइन को टॉस किया जाएगा। ये जो आउटकम्स हैं ये स्पेशल आउटकम्स हैं, दीज आर स्पेशल आउटकम्स, ठीक है। तो दीज आर द आउटकम्स, फाइनल आउटकम्स। अगर मैं देखूं तो क्या मिलेगा, एच 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 टी, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। तो ये मेरा हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है। फाइनल नहीं, सैंपल स्पेस कहते हैं इसको, ठीक है। टोटल आउटकम, यू कैन से टोटल आउटकम एज सैंपल स्पेस, ऐसा आ गया, ठीक है। कितने हो गए? तो 2 इसके 6 इसके 8 हो गए, है ना, 8 हो गए आउटकम्स। तो ये ट्री डायग्राम ये क्या स्पेशल है ये बताऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल आप इतना सीख लीजिए कि कैसे बनाते हैं ट्री डायग्राम और ट्री डायग्राम से कैसे लिखते हैं सैंपल स्पेस। क्योंकि सैंपल स्पेस अगर आप लिखना नहीं सीखे तो प्रोबेबिलिटी कभी भी निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी आपकी चाहत है वो सैंपल स्पेस ही पूरी करेगा, ठीक है। सैंपल स्पेस में से ही आप ढूंढेंगे जो आपको चाहिए होगा। तो सैंपल स्पेस अगर गलत होगा तो कभी भी आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमें 3 कॉइन को टॉस करने पे जो अपना आउटकम आया उस आउटकम में अपने को क्या क्या चाहिए, जो आउटकम आया उसमें अपने को क्या क्या चाहिए वो देखना हम लोग को, ठीक है। तो इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है। ये तो था बस थोड़ा सा रिव्यू हो गया आपका, ठीक है। सिक्के उछालते उछालते हम लोगों ने 3 सिक्के उछाल लिए। तो अब आप आराम से 2 सिक्के 2 डाइस के आउटकम्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरा आउटकम है उस आउटकम में मुझे क्या देखना है, पहला इवेंट देखिए, इवेंट मतलब जो मैं ढूंढ रहा हूं एस के ऊपर, सैंपल स्पेस के ऊपर, एटलीस्ट 2 कॉइन शोज हेड। तो एटलीस्ट 2 कॉइन शोज हेड में अगर मैं बोलूं आपको लिखने के लिए तो आप बड़े आसानी से लिख देंगे, एटलीस्ट 2 कॉइन शोज हेड, कम से कम 2 कॉइन पे हेड दिखना चाहिए। तो कम से कम 2 कॉइन पे हेड दिखना चाहिए, मतलब एच 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 तो आएगा ही आएगा, यस और नो? बिल्कुल यस। एच टी एच भी आएगा, बिल्कुल ही आएगा। टी एच एच भी आएगा क्योंकि इसमें भी 2 हेड दिख रहा है। टी टी एच आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्या है, एक ही हेड है। हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड। ये मेरा एक इवेंट मैंने डिफाइन किया, एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 कॉइन्स शोज हेड। और क्या आएगा, एच एच टी आएगा, एच एच टी भी आएगा। उसके बाद एच टी टी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, एक ही हेड है। टी एच टी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, एक ही हेड है। टी 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 आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा क्योंकि उस पर तो एक भी हेड नहीं है। कम से कम 2 हेड वाले जितने भी थे मैंने बाहर निकाल लिए, उसको बोल दिया मैंने ई। एफ क्या है ये भी देख लेते हैं, एफ क्या इवेंट है। एफ में बोला मैंने फर्स्ट कॉइन पे टेल आना चाहिए, फर्स्ट कॉइन शोज टेल, दिस इज फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो पहले कॉइन पे टेल अगर चाहिए आपको तो फिर से कहाँ जाना है, जाना है सैंपल स्पेस में, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में पहले पे टेल किधर है, तो एक टेल ये वाला है, पहला टेल इधर है, एक टेल इधर है पहले पे, एक टेल इधर है पहले पे, एक टेल इधर है पहले पे। तो पहले पे टेल इन चारों में है तो उसको लिख देते हैं टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, टी टी टी। ई आ गया, एफ आ गया, आपका 50% काम पूरा हो गया। इसके बाद सिर्फ आपको याद करना है फार्मूला। तो फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ का, तो फार्मूला यहाँ पे बहुत सिंपल ही होगा, ई एंड एफ आप काउंट कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए सैंपल स्पेस से। तो अगर मैं पूछता हूँ पहले ई एंड एफ क्या है तो ये काउंट कर लेते हैं। ई एंड एफ दोनों में कॉमन कितने हैं, एच एच एच, एच 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 इसमें नहीं है, एच टी एच यहाँ पे है, देखिए एच टी एच इधर है, एच टी इधर है, इधर भी नहीं है, टी एच एच इधर भी है और टी एच एच इधर भी है। और कोई कॉमन है, एच एच टी इधर है, एच एच टी इधर है, क्या इधर तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ तो टी वाला स्टार्ट हो रहा है। तो एक ही कॉमन है टी एच एच, तो टी एच एच भी लिख लिया मैंने, ई एंड एफ इवेंट, ठीक है। इसे कहते हैं दोनों चीज़ें एक साथ होना, जिसमें आपको पहले पे टेल दिखे और 2 कॉइन्स पे हेड दिखे, दैट इज साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ ई एंड एफ इवेंट्स, 2 इवेंट्स। अब जानना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ क्या होता है, ई बाई एफ क्या होता है। ई बाई एफ बोलने का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
ऑकरेंस ऑफ ई, आपको चाहिए ई, ऑकरेंस ऑफ ई गिवन दैट एफ ऑलरेडी अकर्ड। तो दो जो यहां पे इवेंट्स हैं उसमें दो इवेंट्स में सेकेंड इवेंट का आपको ऑलरेडी जानकारी है कि वो हो चुका है, ठीक है। तो एक्चुअल मीनिंग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में सिर्फ आप आंसर निकालना सीखिए, कैसे निकालते हैं आंसर इसका। तो फॉर्मूला होता है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, इसीलिए मैंने ई एंड एफ लिया था कि आपको नया कुछ नहीं करना, जो आपने ई एंड एफ निकाला है, कॉमन निकाला है, वो कॉमन निकाल के डिवाइड करिए किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से। ये फॉर्मूला होता है ई बाई एफ का। आपके मन में आ रहा होगा सर अगर एफ बाई होगा तो क्या होगा, तो एफ बाई होगा तो जहाँ पे ई है वहाँ एफ कर दीजिए, जहाँ पे एफ है वहाँ ई कर दीजिए, ठीक है ना। तो एफ बाई ई होगा तो भी ऊपर तो ही रहेगा, एफ एंड ई का इंटरसेक्शन, नीचे आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी नीचे है वो नीचे ही रहेगा, ई बाई एफ है तो एफ नीचे है, एफ बाई ई होगा तो ई नीचे रहेगा। अब ई एंड एफ का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी जब भी निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, काउंटिंग करते हैं। ई एंड एफ में देखिए काउंटिंग यहाँ पे 1 है, सैंपल में कितना 8 है, तो ऊपर वाला हो गया ये 1/8, 1/8, और नीचे वाला क्या हो गया, एफ का प्रोबेबिलिटी। एफ में देखिए कितने हैं, एफ में कितने हैं, एफ में 4 हैं, ये है एफ का आउटकम 4 है इसके अंदर, और सैंपल इसमें कितने हैं 8 है, तो 4/8, 8 कैंसिल हो गया, 1/4। तो यही आपका हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे आपको दो इवेंट्स सही से लिखना आना चाहिए। अगर आपने इवेंट्स को लिख लिया तो कॉमन तो कोई भी निकाल लेता है, आपने सेट थ्योरी में यही सब सीखा है, कॉमन कैसे निकालते हैं, मैच कर गया दोनों में, कॉमन हो गया। ई बाई एफ का मतलब क्या हुआ, ई एंड एफ डिवाइड बाई एफ, ठीक है। अब एक देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा रियल लाइफ का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका प्रॉब्लम है जिसमें क्या इन्होंने बोला है कि एक फैमिली है उसमें 2 बच्चे हैं, कितने हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं, दोनों बॉयज हो, दोनों गर्ल्स हो, एक बॉय हो एक गर्ल हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे संभल के लिखना है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है ये पहले आप जान लीजिए कि अगर फैमिली में 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रेन, ये बोला है 2 चिल्ड्रेन है, ठीक है। तो 2 चिल्ड्रेन का कंपोजिशन क्या हो सकता है, दैट इज योर सैंपल स्पेस, वो आपको सही से लिखना आना चाहिए। अब उसके बाद डिफाइन होगा ई और एफ कि 2 इवेंट्स क्या हैं। तो 2 इवेंट्स यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला इन्होंने, एक ई है एक एफ है। ई क्या है, तो ई का मतलब क्या है, देखिए इधर ई मतलब क्या बोला इन्होंने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी किसकी निकाले, दैट बोथ चिल्ड्रंस आर बॉयज। तो बोथ चिल्ड्रंस आर बॉयज वो आपका एक इवेंट हो गया, तो बोथ चिल्ड्रन बॉयज, बोथ जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है चिल्ड्रंस बॉयज, वो हो गया आपका ई। और गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, ये आपका गिवन है, तो सेकेंड इवेंट हो गया एफ, दैट मीन्स एटलीस्ट। तो ये आपको पहले लिख लेना कि ई क्या है एफ क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉय। तो ये 2 इवेंट्स आपको ढूंढ लेना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और क्या गिवन है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ई बोल दिया मैंने, जो गिवन है जो पता है मुझे वो उसको एफ बोल दिया, ठीक है। ये नेम आप ए बाई बी ए भी कर लीजिए, ई बाई एफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। निकालना क्या है, निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये निकालना है, और गिवन जो भी होगा वो स्लैश लगाते हैं। स्लैश मतलब क्या होता है, जो पहले हो चुका है उसका नोटेशन है ये डिवाइड नहीं है कि ये डिवाइड कर दी ई बाई एफ, ये नोटेशन है ई स्लैश एफ, ठीक है। मतलब एफ पहले हो चुका है, ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब ई बाई एफ का फॉर्मूला तो पता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो सिर्फ क्या करना है आपको देखना है ई और एफ इवेंट्स क्या एक्चुअली हैं, और ई एंड एफ इवेंट्स देखने के लिए क्या करना है आपको देखना है सैंपल स्पेस क्या है। तो सैंपल स्पेस क्या है पहले देखते हैं, सैंपल स्पेस क्या है। तो ये सैंपल स्पेस लिखने में गड़बड़ी हो सकती है। पहला सोचते हैं कि शायद दोनों बॉयज़ हों, तो बॉयज़ और बॉयज़, पहला भी बॉयज़ दूसरा बॉयज़, हो सकता है दोनों गर्ल्स हों। अब संभल के आपको बताना है कि और क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है गर्ल और बॉयज़ हो, एक गर्ल एक बॉय। तो यहां पे कई बार कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, सर एक गर्ल बॉय में पहला गर्ल है या दूसरा गर्ल है, वो भी तो हो सकता है, ठीक है। तो वो भी आपको मेंशन करना है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहला बच्चा गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या पहले बॉयज़ हुआ हो और दूसरा बच्चा गर्ल हो। तो ये पॉसिबिलिटीज है किसी फैमिली में 2 बच्चे के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये 2 पॉसिबिलिटी, या तो दोनों बॉय होगा, बड़ा भी छोटा भी, दोनों गर्ल्स होंगे, या एक गर्ल एक बॉय होगा, या पहला बच्चा बॉय होगा दूसरा बच्चा गर्ल होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है कि बोथ आर बॉयज़, तो बोथ आर बॉयज़ में क्या आ जाएगा देख लीजिए, बहुत सिंपल है।
बोथ आर बॉयज, एक ही केस आएगा, बी वाला केस, दोनों ही बच्चा बॉय है। और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक बॉय चाहिए आपको, तो कम से कम एक बॉय तो बी में मिल ही जाएगा और जी बी में भी मिल जाएगा और बी जी में भी मिल जाएगा एटलीस्ट वन बॉय। सिर्फ कौन सा नहीं आएगा, जी वाला केस नहीं आएगा जहाँ पे दोनों ही गर्ल्स हैं। अब ई एंड एफ तो कोई भी निकाल लेगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं ई एंड एफ क्या है, तो ई एंड एफ में क्या आएगा, तो ई एंड एफ में क्या आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, बी, दोनों में बी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखिए खत्म हो गई बात। पी ई एंड एफ क्या हो जाएगा, तो ई एंड एफ का प्रोबेबिलिटी एक ही केस है, टोटल कितने हैं, 4 केस हैं, तो 1/4 ऊपर नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितने केस हैं, 3 केस हैं, तो 3/4। सैंपल स्पेस जो है हमारा 4 है, ठीक है, तो 1/4, 3/4, 4 कैंसिल, सो वी कैन से 1/3। तो ये था आपका कंडीशनल का बेसिक एग्जाम्पल्स। आप समझ गए कि कंडीशनल के अंदर क्या है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, आपको बस जो 2 इवेंट्स हैं, कौन सा पहले हुआ और कौन सा आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो पहले हुआ वो नीचे रहेगा और जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए वो ऊपर रहेगा। आपको दोनों इवेंट्स सही से लिखना आना चाहिए, दोनों कॉमन निकालना चाहिए। कॉमन निकालना सीख लिया, कॉमन तो आपको आता ही होता है, इसमें वाली कोई बात ही नहीं है, आप निकाल लेंगे। अब अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपको बोर्ड के लिए कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई एक्सरसाइज करना है, यू आर वेलकम टू ज्वाइन माई लाइव क्लासेस। जूम क्लास लेता हूँ, जूम पे क्लास होती है, इंटरेक्टिव क्लास रहती है। यहाँ तो बस प्रवचन चलता है, प्रवचन आप सुन लेते हैं, कई बार देखते हैं, कई बार नहीं देखते हैं, वहाँ पे आपको सुनना ही पड़ता है और देखना ही पड़ता है। ये क्लास लाइव होती है जेईई मेन के लिए और बोर्ड के लिए, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।